Assalamualaikum my dear and sweet subscriber, वेलकम टू शाह हुसैन मैथ ऑनलाइन। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज रिलेटेड टू यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू। अल्फा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट 6, बीटा ऑप्शन है 7, चार्ली ऑप्शन है 8 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 9। तो माय डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल सा हमारे पास ये एमसीक्यूज है। हमें सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, देन हम सम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, राइट साइड पे जो हमारे पास टू डिटर्मिनेंट है, इसमें फर्स्ट कॉलम क्या है सेम, सेकंड कॉलम क्या है सेम। यानी डियर स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट ये कॉलम और ये कॉलम क्या है सेम, और सेम यहाँ पर हमारे पास सेकंड वाला कॉलम क्या है सेम। बट जो थर्ड कॉलम है उसकी एंट्रीज क्या हैं डिफरेंट हैं। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर हमने टू डिटर्मिनेंट को ऐड करना है तो जो सेम कॉलम है उसको वैसे ही एक बार राइट कर देते हैं, और जो जिस कॉलम की एंट्री डिफरेंट हैं उसे हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो लकीली हमें सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो भी हमारे पास थर्ड कॉलम में ही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा डियर स्टूडेंट, 5 को इक्वल लूँगा, किसके इक्वल लूँगा, यानी फर्स्ट एंट्री डेफिनेटली फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वाली सेकंड के। 5 किसके इक्वल है, 5 इक्वल है 2 प्लस ए। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू ए, यानी 3 हमारे पास ए की वैल्यू आएगी सेम। नेक्स्ट मैं क्या राइट करूँगा, 9 को इक्वल लूँगा, किसके इक्वल लूँगा, 5 प्लस बी। तो जब 5 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये बनेगा 4 इज इक्वल टू बी। और सेम हमारे पास 1 किसके इक्वल है, 1 इक्वल है हमारे पास 0 प्लस सी। तो यहाँ से डेफिनेटली सी की वैल्यू आ चुकी है 1। अब मैं क्या करूँगा, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा। ए की वैल्यू है 3 प्लस बी की वैल्यू है 4 प्लस सी की वैल्यू है 1। इन्हें ऐड करूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 8। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। चार्ली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 10 देन एक्स इज इक्वल टू। अल्फा ऑप्शन है -3/4, बीटा ऑप्शन है -2/3, चार्ली ऑप्शन है 2/3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 3/4। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, बेसिकली ये डिटर्मिनेंट है 2/2 मैट्रिक्स का। आपको 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता है। अब इसमें नई चीज़ क्या आ गई, नई चीज़ ये आ गई है कि इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसे एक्सपेंड करते हैं। जब मैं इसे एक्सपेंड करूँगा तो डियर स्टूडेंट ये क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा हमारे पास log x बेस 9 मल्टीप्लाई बाय log 3 बेस स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर रूट एक्स को x टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ, माइनस इसको मल्टीप्लाई करूँगा 4 3 12x, और इक्वल क्या आएगा, इक्वल आएगा 10। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, बिकॉज log a टू द पावर m विद बेस b है। तो आपको पता है ये पावर स्टार्ट में आ जाती है, ये बनेगा m log a विद बेस b। अब डियर स्टूडेंट अगर a टू द पावर m है, बेस b टू द पावर n है, तो देन किसके इक्वल आएगा, ये जो a की पावर है ये तो यहाँ में आएगा, और जो बेस की पावर है वो बटे में आएगा। बटे में क्या आएगा, n m अपॉन n log a विद बेस बी, ये आएगा। यानी जो ऊपर पावर है वो ऊपर न्यूमिनेटर में, और जो बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर में आएगी, यानी 1 आएगी। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। मैंने क्या राइट कर दिया, मुझे बेस सेम बनानी है। अगर ये x है तो ये x बनाना है, अगर ये 3 है तो डेफिनेटली ये मुझे क्या बनाना है 3। तो मैं इसको सेम राइट कर देता हूँ, log x बेस 9। यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये जो पावर है 1 के ओवर में लिखूँगा, 1/1/2, ये बनेगा log 3 विद बेस x माइनस 12x इज इक्वल टू 10। अब डियर स्टूडेंट ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी है 2। और अगर ये स्टार्ट में है तो पावर में शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 9, यानी ये हमारे पास वैल्यू बनेगी log x बेस 9 मल्टीप्लाई बाय ये इसकी पावर बनेगा तो log 9 बेस x माइनस 12x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये वैल्यू कैंसिल होगी, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा, ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 12x इज इक्वल टू 10।
इंटरचेंज करूँगा तो ये माइनस का 9 इज़ इक्वल टू 12x, तो माइनस का 9/12 इज़ इक्वल टू x, तो ये बनेगा माइनस का 3/4 इज़ इक्वल टू x। तो माइनस का 3/4 हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग a विद बेस b है तो जब मैं इसे फ्रैक्शन में शिफ्ट करूंगा तो ये इंटरचेंज होंगे, लॉग b विद बेस a बन जाएगा। तो आप नोटिस कीजिएगा ये मैंने क्यों कैंसिल किए हैं, एक को फ्रैक्शन में शिफ्ट करूंगा तो ये उससे कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्टली हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 3, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 27 एंड के a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 81 वेयर a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 देन k इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन है +-3, बीटा ऑप्शन है √3, चार्ली ऑप्शन है +-3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज -√3। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने यहाँ पर एक ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ a is a square matrix of order n by n then k a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k टू द पावर n a का डिटर्मिनेंट। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास रिजल्ट है। सम टाइम ये रिजल्ट भी पेपर में MCQs में आ जाता है, यानी जो ऑर्डर होगा वो k की पावर होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा वेयर a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो यहाँ पर हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल बनेगा के स्क्वायर ए का डिटर्मिनेंट। अब डियर स्टूडेंट, के ए का डिटर्मिनेंट क्या है 81 इज इक्वल टू के स्क्वायर, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है, ये हमारे पास है 27, मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड, तो हम कह सकते हैं के स्क्वायर इज इक्वल टू 81/27। इसे मैं डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली के की वैल्यू आएगी 3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो हमारे पास के स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास के इज इक्वल टू आएगा +-√3, यानी के की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल नंबर हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 4, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन है 368, बीटा ऑप्शन है 386, चार्ली ऑप्शन है 268 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 286। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है। a के ट्रांसपोज गिवन है, हमें 2a का डिटर्मिनेंट जो है इसकी वैल्यू बतानी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि a का डिटर्मिनेंट और a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम। मुझे बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो ये मुझे ज़रूरत नहीं है कि पहले मैं ट्रांसपोज लूँ, क्योंकि यहाँ पर a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लूँ या a का डिटर्मिनेंट लूँ, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। अब लॉजिकल पॉइंट क्या है, लॉजिकल पॉइंट है ये डिटर्मिनेंट टू a किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/3, तो ये इक्वल आएगा 2 टू द पावर 3 a का डिटर्मिनेंट। कैसे डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये एक रिजल्ट है, इफ़ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n देन के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, k टू द पावर n a का डिटर्मिनेंट, और ये कब है, जब ऑर्डर होगा n/n। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट रिजल्ट है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जस्ट a का डिटर्मिनेंट चाहिए, यानी ये जो मैट्रिक्स गिवन है मुझे जस्ट इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है। तो डेफिनेटली जब मैं इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करूँगा तो ये बनेगा 2 इंटू जिस रो में जिस कॉलम में डिलीट करेंगे ये बनेगा 10 -3 -1 इंटू जिस रो में है जिस कॉलम में है डिलीट करेंगे, जिस रो में जिस कॉलम में डिलीट करेंगे तो ये बनेगा 0 -12। नेक्स्ट क्या बनेगा -1, जिस रो में जिस कॉलम में डिलीट करूँगा तो 0 -20, और फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 7 टू द 14, लेस किया ये प्लस का हमारे पास 12 और ये प्लस का हमारे पास है 20। डियर स्टूडेंट, मैं इसे क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो डेफिनेटली जब मैं इसे ऐड करूँगा तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 कैरी किया, ये 46 बन रहा है। तो यहाँ पर ये बन चुका है 8 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 8 4 कैरी
32 और ये बनेगा हमारे पास 36 यानी 368 हमारे पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 5th, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स देन z इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन है 6, बीटा ऑप्शन है -6, चार्ली ऑप्शन है +/6 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 18। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इधर भी 2/2 का डिटर्मिनेंट है। आपके माइंड में आ रहा है कि मैं इक्वेटिंग कर दूं z की वैल्यू 6 है, लेकिन डियर स्टूडेंट +/6 की भी ऑप्शन है, इसलिए हमें डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना होगा। 2/2 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करूंगा ये बनेगा z² -36 और इसे एक्सपेंड करूंगा तो ये 36 - 36 इक्वल आ रहा है 0। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट z² इज इक्वल टू 36, जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू आएगी +/6 यहाँ पर, जो कि चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 6, इफ ए मैट्रिक्स इज अ 3/3 मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ m एंड इज अल्फा ऑप्शन है 35, बीटा ऑप्शन है 53, चार्ली ऑप्शन है 25 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 52। माय डियर स्टूडेंट दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये गिवन है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें m और n की वैल्यू चाहिए। तो डियर स्टूडेंट आपको जर्नल फॉर्म का आइडिया होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। यहाँ पर मैं आपको राइट कर देता हूँ जनरल फॉर्म क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। कंसीडर किया डायगोनल में मैं राइट कर रहा हूँ ABC। अब डियर स्टूडेंट अगर यहाँ पर हमारे पास C है तो यहाँ भी वैल्यू क्या आएगी, C आएगा, यानी ये दोनों ऑपोजिट एंट्रीज क्या होंगी, सेम। यहाँ पर अगर हमारे पास D है तो डेफिनेटली यहाँ भी क्या होगा, D, और सेम यहाँ पर अगर E है तो यहाँ पर भी क्या होगा, E। ये है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगी, सेम होंगी। अब सेम यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा ये दोनों क्या हैं, सेम, तो सेम ये वाली भी क्या होनी चाहिए, सेम। इसका मतलब है हमारे पास m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है हमारे पास 5 और सेम डियर स्टूडेंट ये दोनों क्या होंगी, सेम। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आई 5 और n की वैल्यू आई 7 और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 35, यानी हमारे पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 7, इफ मैट्रिक्स इज अ 3/3 मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ k इज अल्फा ऑप्शन है -1, बीटा ऑप्शन है 0, चार्ली ऑप्शन है 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 2। माय डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल एमसीक्यूज है, आपने फोकस करना है कि दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डियर स्टूडेंट ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0, यानी अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल लेंगे, डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे 0 के। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 7 आप खुद अटैम्प्ट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट इसका जो भी आंसर आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कौन से मेरे सोने वीडियो को वॉच कर रहे हैं। My dear student MCQ number 8, if A is a matrix of order 3/3 then which of the following can be true। My dear student हमें बताना है कौन सी ऑप्शन ट्रू है। अल्फा ऑप्शन है ए इनवर्स का डेट इज इक्वल टू ए डेट का इनवर्स, बीटा ऑप्शन है ए इनवर्स का अगेन इनवर्स इक्वल टू ए, चार्ली ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। माय डियर स्टूडेंट देखने में ऐसे ही लगता है जैसे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट डेल्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन तब होगी जब ये वाली हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा अगर मैं इस मैट्रिक्स का डेट लूँगा तो जब मैं इस मैट्रिक्स का डेट लूँगा तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए डेट में हमारे पास यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा 2 कॉलम क्या हैं, सेम। इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट इसका है इक्वल टू 0। अब अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है यानी अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स होगी सिंगुलर। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, यानी ये कंडीशन तब पॉसिबल है जब ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेम ये कंडीशन तब पॉसिबल है जब ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी देन ये कंडीशन फॉलो होगी, देन ये कंडीशन फॉलो होगी। और अगर एक मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर नहीं है सिंगुलर है तो देन ये कंडीशन फॉलो नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है हमारी चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 9, द मैट्रिक्स ए इज डैश मैट्रिक्स। अल्फा ऑप्शन इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, बीटा ऑप्शन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चार्ली ऑप्शन इज डायगोनल मैट्रिक्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको मैट्रिक्स की एंट्रीज पे गौर करना होगा। आप नोटिस करें ये एंट्रीज ऑपोजिट साइन के साथ हैं, तो ये बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जर्नल फॉर्म से मैच हो रही है। जर्नल फॉर्म क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होंगी, हमारे पास डायगोनल में एंट्रीज होंगी सारी की सारी ज़ीरो, और यहाँ पर ऑपोजिट साइन के साथ। अगर ए है तो यहाँ पे क्या होगा -a, यहाँ बी है तो वैल्यू यहाँ पे क्या होगी -b, और अगर यहाँ सी है तो यहाँ क्या होगा -c। तो ये बेसिकली जर्नल फॉर्म में एग्जांपल है किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ भी ऐसा ही है, ये एंट्रीज क्या हैं, ऑपोजिट साइन के साथ हैं सेम। तो यहाँ पर ये कौन सी मैट्रिक है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बीटा है। माय डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 10, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, अल्फा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन है। माय डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल से एमसीक्यूज है। आपने करना क्या है, आपके माइंड में एक ऑप्शन आ रही होगी कि हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। नो डाउट डियर स्टूडेंट, ऐसे भी हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ये प्रोसीजर लेंथी है। स्मार्ट वर्क हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम स्मार्ट वर्क करेंगे बैक टू सॉल्व, यानी हम देखेंगे कि इनमें से एक्स वाई की कौन सी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, सेकंड को सेटिस्फाई करती है। जो एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, यानी वो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। एमसीक्यू नंबर 10 की अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होगी आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये था माय डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर, जिसमें मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू एंट्री टेस्ट आपके साथ शेयर किए हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टिल अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।